चलो भाई, हो गया खाना पीना सभी का? चलो अच्छी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट वन है अपना थायराइड से संबंधित। अब है ना, मतलब थोड़ा बहुत साथ साथ लिखते रहना ताकि अपन लिखने में जरा समय नहीं अपना वेस्ट हो, है ना। चलो, अब थायराइड के बारे में क्या जाना, पीनेल को अपन बाद में डील कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है थायराइड। थायराइड संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं अपन कि टीएसएस नाम का हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्टिवेट करता है। T3 एंड T4 नाम के हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। इतना अपन डील कर चुके हैं। ठीक है, अब जो थायराइड ग्लैंड होती है नेक पे होती है, कहाँ पे होती है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, बटरफ्लाई शेप की बोल सकते हैं या एच शेप की अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द नेक होती है। वजन कितना हो जाएगा, लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम समथिंग। तो अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, या सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड भी इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में अपन लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन या सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपन बोल सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका शेप किस प्रकार का होगा, आकार, तो कौन सा हो जाएगा, बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप की होती है, या इसी को अपन बोल सकते हैं एच शेप। एच शेप की अंग्रेजी वर्णमाला के एच वर्ड के रिगार्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, लोब कितने होते हैं, तो लोब कितने होते हैं भाई, दो लोब होते हैं। ठीक है, तो एक साइड पर एक है तो दूसरे साइड पर दूसरा है, बिल्कुल सेंटर वाइज होती है। चलो, ये उभरा हुआ पोर्शन किस नाम से जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि थायराइड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपन बोला कि लार्जेस्ट है, वजन कितना हो जाएगा इसका, वजन कितना हो जाएगा, 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम हो जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि भैया ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, स्थित कहाँ पे है, तो नेक के अंदर है। कहाँ पे स्थित है ये, नेक के आगे की ओर है या पीछे की ओर है, आगे की ओर सभी के, ऐसा नहीं किसी को पीछे की ओर हो, एंडोक्राइन ग्लैंड पीछे की ओर चली गई हो। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि सिचुएटेड, हाँ चेक कर लो भाई, चेक कर लो कि आगे है या पीछे ही है। तो सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक, गर्दन के सामने की ओर क्या होती है, स्थित होती है। दो भागों के अंदर या दो लोब होते हैं, फ्रंट ऑफ लेग एंड लोब के यदि पूछ लिया जाए तो कितने लोब से मिलकर बनी हुई है, तो लोब से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल इसकी एनाटॉमी होगी। अब फिजियोलॉजी से संबंधित वही हार्मोन, एक तो T3 एंड T4 का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। इसका सिक्रेशन करेगी, T3 एंड T4 का। तो यदि हार्मोन की बात करें यहाँ पर, हार्मोन की, तो ये सिक्रेट करती है टू हार्मोन, टू हार्मोन। और इनको ऑलरेडी अपन डील कर चुके हैं कि एक कौन सा है T3 और दूसरा कौन सा है T4। T3 एंड T4 दो है, नाम पता ही है इसके। T3 को किस नाम जानते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन के नाम से, और T4 को किस नाम जानते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन के नाम से। और T4 को ही अपन किस नाम जानते हैं, थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये दो हार्मोन है भाई, इनके फंक्शन क्या होंगे, दोनों के फंक्शन, फंक्शन क्या होंगे इसके, बीएमआर को मेंटेन करना। अब बीएमआर होती क्या है भाई,
बेसल मेटाबॉलिक रेट को बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा टू मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन का काम हो जाएगा बीएमआर। बीएमआर का है कि जितनी सेल्स को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उतनी मात्रा में एनर्जी का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं। ठीक है, तो जिस सेल को जितनी आवश्यकता होगी एनर्जी की, उसको उतनी ही मात्रा के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना या एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा, मेन फंक्शन तो क्या हो गया, बीएमआर। बीएमआर के बाद अपन बोल सकते हैं यदि बीएमआर ठीक है तो अपन बोलेंगे कि हार्ट रेट को मेंटेन करेगी ये, मेंटेन हार्ट रेट, मेंटेन हार्ट रेट। तीसरा अपन बोल सकते हैं मेंटेन टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। टीएनएस का डेवलपमेंट करती है, का डेवलपमेंट करते हैं दोनों हार्मोन, टीएनएस का, डेवलपमेंट ऑफ टीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट करने भी हेल्प करते ही है। अब डेवलपमेंट नहीं होता है तो उससे संबंधित बहुत सारी डिजीज अपन डील कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ में कुछ फोलिक एसिड वगैरह भी सीएनएस के डेवलपमेंट की क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो हो गया, तो मेन मुद्दा है इसका कि भैया फंक्शन तो क्या होगा इसका, बीएमआर कंट्रोल करना। बीएमआर कंट्रोल है तो हार्ट रेट क्या होगी, मेंटेन रहेगी, हार्ट रेट मेंटेन है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और साथ में अपन बोल सकते हैं कि सीएनएस का डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, ये आवश्यक होता है। ठीक है, और दोनों के दोनों हार्मोन आयोडीन के बने रहते हैं, किसके बने रहते हैं, आयोडीन के। ठीक है, T3 एंड T4 किसके बने रहते हैं, आयोडीन के। और वो आयोडीन कौन सी फॉर्म के अंदर पाई जाती है, थायरोग्लोबुलिन्स की फॉर्म के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, थायरोग्लोबुलिन्स। तभी तो अपन बोलते हैं कि भैया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर रोग होता है। गोइटर रोग में अपन बोलते हैं कि भैया ये थायराइड ग्लैंड है, ये स्वेल होकर या इसमें सूजन आकर ये बाहर की ओर लटक जाती है। ठीक है, तो जब भी अपन बोलेंगे कि T3 T4 की कमी होगी, मतलब साथ में किसकी कमी चल रही है, आयोडीन की कमी चल रही है। और जो आयोडीन ही होता है जो कि अपने सीएनएस को डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, ये आवश्यक होता है। तो यदि इन हॉर्मोन्स की कमी हुई, तो यदि किसी बच्चे के अंदर कमी देखने को मिली, तो अपन बोलेंगे कि बच्चा मेंटल रिटार्डेड भी हो सकता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के रिगार्डिंग आईक्यू कितने से कम होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए, लेस देन, लेस देन 70, कितने से कम होना चाहिए, लेस देन 70, 70 से कम होगा तो उसको अपन कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एमआर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हो सकते हैं T3 एंड T4 हार्मोन के, कि बीएमआर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, और सीएनएस का डेवलपमेंट करना। बात क्लियर है, चलेगा भाई। तो ये हुआ T3 एंड T4 का। अब ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पर ही क्या थायराइड इनके अलावा कोई दूसरा हार्मोन सीक्रेट करती है, थायराइड ग्लैंड, इसका कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायराइड इनके अलावा एक और हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब ये सीक्रेट होने का मुद्दा क्या है, एक शॉर्टली अपन समझते हैं। जैसे यदि थायराइड ग्लैंड को मैंने कट करके देखा, ठीक है, इसके एक सेक्शन कटिंग की, तो इस प्रकार से नजर आएगा। तो इसके अंदर मेरे को थायराइड फॉलिकल्स नजर आते हैं, क्या आते हैं, थायराइड फॉलिकल्स, या इन्हीं को अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। ये जो बड़े बड़े से अपन ने बनाए इनको मैं बोल दूंगा फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स ही रिलीज करती है किस, क्या बनाती है, T3 एंड T4 को बनाती है। बात क्लियर है, तो पूछा जाए कि T3 T4 का निर्माण थायराइड की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा होता है। बात क्लियर है। अब फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में, इन बिटवीन, ठीक है, बीच बीच में एक और प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको अपन बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स।
पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। मेन सेल्स बोलते हैं कौन सी है, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल ने कौन से हार्मोन को बनाया, T3 T4 को। इनके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, एंट्रम होता है, वो बात की बात है, लेकिन सिंपल याद रखना है कि T3 T4 का निर्माण कौन सी सेल के द्वारा हुआ, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के बीच बीच में छोटे छोटे जो सेल्स पाई जाती है उनको अपन किस नाम जानते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स, या इन्हीं को अपन बोलते हैं चीफ सेल। किस नाम जानते हैं, चीफ सेल, या इन्हीं को शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं सी सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये सी सेल्स होती हैं जो सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो दो हार्मोन तो कौन से हो गए, T3 एंड T4, लेकिन पैराफोलिकुलर सेल ने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया, कैल्सिटोनिन हार्मोन। इनके काम अपन को पता लग गया कि बीएमआर को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना और सीएनएस का डेवलपमेंट करना, ये मुख्य रूप से इनके कार्य हो गए। लेकिन भाई अब कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होगा, इसका यदि फंक्शन अपन देखें तो फंक्शन क्या होगा इसका, तो ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, क्या बोलेंगे, टू डिक्रीज द ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कम करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो इसका फंक्शन अपन लिख सकते हैं टू डिक्रीज डिक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो T3 T4 बीएमआर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, सीएनएस का डेवलपमेंट करना, ये तीनों जो तीनों चारों काम है ये T3 T4 के। लेकिन यदि सिंपल सा कैल्सिटोनिन का पूछा जाए तो कैल्सिटोनिन का काम क्या होगा, डिक्रीज द ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है, चलेगा। तो ये तीन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। बात क्लियर है, चलो नेक्स्ट वन ग्लैंड डील करते हैं अपन शॉर्टली से, पेनक्रियास। कौन सा है, पेनक्रियास। यहाँ तक कोई समस्या में कोई समस्या नहीं है, चलो नेक्स्ट वन डील करते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास स्ट्रक्चर इस प्रकार की नजर आती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियास की, एक पत्ते के समान संरचना जिसमें पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये ठीक है। तो पेनक्रियास एक कौन सी ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, मतलब ये एंडोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन भी है, क्या है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूं कि इसका 99 जो परसेंट पार्ट होता है ये कौन सा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसका। 99% कौन सा भाग मिलता है इसके अंदर, एक्सोक्राइन भाग होता है। और ये जो लास्ट में बच जाता है 1% पार्ट, वो कौन सा होता है, एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन, ठीक है। इसके भाग की बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं, हेड, ये क्या हो जाता है, बॉडी, और लास्ट वाला पोर्शन को अपन क्या नाम बोल देते हैं, टेल के नाम। तो पूछा जाए कि भैया एंडोक्राइन वाला पार्ट कौन से भाग के अंदर होता है, तो कौन से भाग के अंदर पाया जाता है, टेल वाले भाग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इस भाग के अंदर स्पेसिफिक ऐसा क्या है, तो अपन बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है या कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, हाँ ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है, वो कि किसकी तरह काम करती है, एंडोक्राइन की तरह क्या काम करती है, ठीक है। अब ये एंडोक्राइन की तरह जो काम कर रही है, यहाँ पर सेल्स का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सी सेल्स होती है, इन पूरी के पूरी, इनको मैं बोल रहा हूँ ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स।
कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, इस गुच्छे को अपन क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यदि इस वाले भाग के अंदर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर भी सेल्स पाई जा रही है, ठीक है, कौन सा पार्ट है लेकिन? एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? एसिनार सेल। क्या बोलते हैं? एसिनार सेल्स। लेकिन ये कौन से भाग से संबंधित बात करें अपन? एक्सोक्राइन संबंधित। ठीक है, एंडोक्राइन का नाम आएगा तब कौन सी सेल्स आएगी? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एसिनार जो सेल्स होती हैं, इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। फॉर्मेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ये इनका मेन काम होता है। चलो यहां तक समझ में आया कि पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो प्रकार के भाग है। एक्सोक्राइन के अंदर पाई जाने वाली सेल्स को अपन एसिनार सेल्स बोलते हैं, और एंडोक्राइन के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब क्या हो गया? समूह हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है? ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाएगी? तो फर्स्ट वन अपन बोले कौन सी? अल्फा सेल। अल्फा सेल इस प्रकार से। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बीटा सेल्स पाई जाती है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? डेल्टा सेल पाई जाती है। डेल्टा सेल पाई जाती है। और चौथे कौन सी होती है? पी सेल होती है, या एफ सेल अपन बोल सकते हैं इनको, या एफ सेल्स। किस प्रकार की पाई जाती है? अपन बोल रहे हैं कि ग्रुप्स ऑफ सेल को अपन एक नाम से तो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस बोला जा रहा है, लेकिन इस कोशिकाओं के गुच्छे के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल और जी सेल भी पाई जाती है। ठीक है, इन चार को याद रखना है अभी अभी के लिए। ठीक है, तो अल्फा पाई जा रही है, बीटा पाई जा रही है, डेल्टा पाई जा रही है और एफ सेल पाई जा रही है। ठीक है, अल्फा सेल सिक्रेट किसको करती है भाई? सिक्रेट किसको करती है? ग्लूकागोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। ठीक है, बीटा सेल किसको सिक्रेट करती है? तो इंसुलिन को सिक्रेट करती है। और डेल्टा सेल किसको करती है? सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करती है। और एफ सेल क्या करती है? तो ये करती है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का सिक्रेशन करती है। पॉलीपेप्टाइड का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। ये एस स्टैंड मतलब समझना है, सिक्रेशन। ठीक है, तो इस कोशिकाओं गुच्छे के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल पाई जा रही है। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, और सोमेटोस्टेनिन के द्वारा, सॉरी, डेल्टा के द्वारा सोमेटोस्टेनिन और एफ सेल के द्वारा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का सिक्रेशंस होता है। ठीक है, अब इनके कुछ काम वगैरह, जैसे कि इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन, और इसका फंक्शन। ठीक है, चलो, ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि इंक्रीज करता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये क्या करता है? मेंटेन ग्रोथ ऑफ हार्मोन।
मेंटेन बोथ ऑफ हार्मोन लेवल। ठीक है, किस किस में काम करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है ये? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बॉडी के अंदर एकमात्र यही ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या करता है? कम करता है। और इनके अलावा बहुत सारे हॉर्मोन्स है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ओनली एकमात्र यही है जो कि डिक्रीज करने का कार्य करता है। ठीक है, अब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर डिजीज कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? डायबिटीज मेलाइटस। यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज समझ में आई। ठीक है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाओं का गुच्छा है। इस गुच्छे के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। प्रत्येक सेल्स के द्वारा अलग अलग प्रकार का हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। अल्फा सिक्रेट कर रहा है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा सिक्रेट कर रहा है सोमेटोस्टेनिन और एफ सेल सिक्रेट कर रही है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन अलग है तो सभी का काम भी अलग है। ये ग्लूकागोन है, ये शरीर के अंदर मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। और जो सेकंड वाला है जस्ट अपोजिट, डिक्रीज करने का कार्य करेगा। ये दोनों हार्मोन को मेंटेन रखता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी अपनी पेनक्रियास से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट वन डील करते हैं अब एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलो नेक्स्ट वन, एड्रिनल ग्लैंड। क्या होती है भाई एड्रिनल ग्लैंड? बताइए। दिस वन किडनी, और किडनी के ऊपर ये इस प्रकार की जो ग्लैंड पाई जाती है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग अपन डील कर चुके हैं, एक कौन सा है? कोर्टेक्स है, दूसरा कौन सा है? मेडुला है। एक कोर्टेक्स, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मेडुला। ठीक है, किडनी के ऊपर पाई जा रही है इसलिए दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, दोनों भाग का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एक का अपन डील कर चुके हैं कि कोर्टेक्स का कार्य क्या होता है? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करना। और मेडुला का कार्य क्या होगा? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करना। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे एक साथ? उनको बोलेंगे केटाकोलामाइन के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है केटाकोलामाइंस के द्वारा। ठीक है, चलेगा। तो दोनों भाग को अपन डील करते हैं। फर्स्ट वन आप हेडिंग डाल लेना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग अभी कुछ समय पहले अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड में एसीटीएच हार्मोन डील किया था। जैसे हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी पे था, फिर कहाँ पे आया था? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से एक हार्मोन पड़ा था जिसका नाम था सीआरएच। कौन सा? सीआरएच। ये कहाँ पे आता है ब्लड के द्वारा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से कहाँ ट्रांसफर होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी किसको सिक्रेट करेगी? एसीटीएच हार्मोन को सिक्रेट करती है। एसीटीएच हार्मोन ब्लड के द्वारा कौन सी ग्लैंड में जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जाएगा। अब एड्रिनल ग्लैंड के फिर कौन से भाग में जाएगा ये? इसमें जाएगा एड्रिनल
कोर्टेक्स में, और कोर्टेक्स में जाने के बाद में सिक्रेट क्या करेगा, सिक्रेट क्या करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, क्या करेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका मेन मुद्दा कि भैया जो कोर्टेक्स वाला भाग है ये किसका सिक्रेशन करता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है। बात क्लियर है, ये चीज अपन पहले भी रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, अब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला कौन सा हो सकता है भाई, कोर्टिकोइड्स हार्मोन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन। और तीसरा कौन से हो जाएंगे, सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन। इन्हीं को मेल के अंदर अपन एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, एंड्रोजन के नाम से। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स 3 टाइप्स के हो गए, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब भी ये तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोर्टेक्स की लेयर के द्वारा रिलीज होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोर्टेक्स। अभी सिंपली यदि मैं यहाँ पर ओनली में कोर्टेक्स वाले पार्ट को बना रहा हूँ, ये बाहर का पार्ट है कोर्टेक्स वाला, और इस कोर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर भी 3 प्रकार के जोन अपन बोल सकते हैं, या 3 प्रकार की लेयर्स होती है। थ्री टाइप्स की लेयर अपन बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इन लेयर्स को यहाँ पे अपन बोले कि कितनी लेयर्स है, ये 3 लेयर्स हैं ऑफ कोर्टेक्स। लेयर्स को किस नाम से जाना है, सबसे बाहर किस नाम से, कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली को किस नाम से, जोना फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर वाली कौन सी हो जाएगी, जोना रेटिकुलरिस, है ना, जोना रेटिकुलरिस। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट के भी कितने जोन है, 3 जोन है, या 3 लेयर्स अपन बोल सकते हैं कि 3 लेयर्स होती है इसके अंदर। ठीक है, सबसे आउटर कौन सी हो जाएगी, ये आउटर वाली, ये कौन सी हो जाएगी, मिडल वाली हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, इनर वाली हो जाएगी। ठीक है, तो 3 लेयर हैं, और अपन ने बोला कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से किसका सेक्रेशन होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा किसका होगा, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेट करती है मिनरलोकोर्टिकोइड। ये किसको सिक्रेट करेगी, किसको करेगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन करेगी। और लास्ट में कौन बच गई है, रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस सिक्रेट क्या करेगी, सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का सिक्रेशन हो रहा है। सबसे बाहर वाली को जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जान रहे हैं, जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करती है। बीच वाली को अपन ने बोल दिया फेसिकुलेटा, जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करती है। और सबसे आंतरिक जो लेयर है रेटिकुलरिस, इसके द्वारा सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट।
चलो, अब मिनरलोकोर्टिकोइड्स कितने प्रकार के होते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स को भी कितने कैटेगरी के अंदर डील कर सकते हैं अपन? 3 प्रकार, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। चलो ठीक है। एक वर्ड के अंदर यदि अपन बात करें, इधर देखो, इधर देखो बेटा, चलो, मिनरलोकोर्टिकोइड का फंक्शन क्या होगा? हाँ, मिनरल से संबंधित काम कर रहे हैं। हाँ, इम्यूनिटी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और मिनरल्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का सबसे बड़ा काम होता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम सबसे प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट्स अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं टू मेंटेन का काम क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा वो, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो, लेकिन काम इसका है टू मेंटेन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर बेसिक, या अपन बोल सकते हैं सबसे प्रचुर मात्रा में सिक्रेट होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा। कौन सा होगा? एल्डोस्टेरोन। इसका काम भी होता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है? मेंटेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इनका एग्जाम्पल के रिगार्डिंग हार्मोन कौन सा हो सकता है? एल्डोस्टेरोन, सॉरी, एल्डोस्टेरोन हो सकता है, ठीक है। ये बीपी को भी मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? ये बीपी को भी। और एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा कि सोडियम एंड वाटर का क्या करेगा ये? रिटेंशन। और किसको बाहर निकालेगा? पोटेशियम का क्या करेगा? एक्सक्रिएशन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये किसका काम हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन का कार्य हो जाएगा। बात क्लियर है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं शायद कि क्या क्या हो गया। कुछ नहीं है, 3 प्रकार की लेयर है जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के कोर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रेशन हो रहा है। फर्स्ट वाली जो मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट कर रही है, सेकंड वाली है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट कर रही है, थर्ड वाली है जो कि सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। इसका जो एग्जाम्पल है मिनरलोकोर्टिकोइड्स का, वो क्या है? एल्डोस्टेरोन है, जो कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। अब ज्यादा अपन आगे नहीं जाएंगे, सेकंड पार्ट को डील करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलो, अब सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। जिन बच्चों को फिर भी कंफ्यूजन लगती है, अच्छा कितने बच्चों को कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाथ खड़े कर दो एक बार। प्लेनडी ये इसी प्रकार की है, ठीक है। एक बार सुन लेना अच्छे से। अपन ने एड्रिनल ग्लैंड के कितने भाग पढ़े? 2 भाग पढ़े। एक तो कौन सा है? कोर्टेक्स। दूसरा कौन सा है? मेडुला। तो कोर्टेक्स का फंक्शन क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करना। कितने प्रकार के होते हैं ये कोर्टिकोस्टेरॉइड? 3 प्रकार के, ग्लूको, मिनरेलो और सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब कोर्टेक्स के ही कितने लेयर्स होती है? 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर डोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि पहले, सॉरी, ये मिनरलोकोर्टिकोइड टाइप के कोर्टिकोस्टेरॉइड का क्या करती है? ये सिक्रेशन करती है। सेकंड लेयर है जोना रेटिकुलरिस। कौन सी है? जोना, सॉरी, फेसिकुलेटा। ये फेसिकुलेटा किसको करती है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन करती है। थर्ड वन कौन सी है? रेटिकुलरिस। ये किसका सिक्रेशन करती है? सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। ये हुआ अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित। सेकंड, सेकंड पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका? एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। अब मेडुला अपन ने अंदर वाले पार्ट को बोला था, ये वाला पार्ट, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एड्रिनल
मेडुला के नाम से जान रहे हैं। अब एड्रिनल मेडुला है, तो ये फंक्शन क्या होगा इसका? जैसे अपन वहां पे बोला कि कोर्टेक्स का फंक्शन है कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करना, तो अब ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगा? केटाकोलामाइन प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। तो यदि इसका एक शब्द के अंदर अपन कार्य लिखें, फंक्शन क्या होगा, तो अपन बोलेंगे टू सिक्रेट केटाकोलामाइन हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड का फंक्शन यही है कि इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अभी इसके अंदर भी तीन अपन पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है, सिंपल सा एक वर्ड में यदि अपन लिखे तो। ठीक है, अभी ओनली इसके ऊपर ध्यान दो, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, चलो, तो अपन ने बोला कि मेडुला के द्वारा सिक्रेट क्या हो रहा है? केटाकोलामाइन सिक्रेट हो रहा है, केटाकोलामाइन। केटाकोलामाइन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। दूसरा कौन सा हो सकता है? नॉर एड्रेनलिन, या इसी को नॉर नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये केटाकोलामाइंस दो प्रकार के हो गए हैं, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन के नाम से। ठीक है, ये एक प्रकार के इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, हाथों हाथ जो फंक्शनिंग जो सबसे ज्यादा वर्कआउट होता है वो इन्हीं का होता है। ठीक है, तो इन्हीं को अपन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम जानते हैं? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बोथ हार्मोन बोथ हार्मोन प्रोवाइड फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, फाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इनमें से एक तो करता है हार्ट के ऊपर काम और एक करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर काम। ठीक है, एक तो किसके ऊपर काम करेगा? हार्ट के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर काम करेगा? ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो हार्ट के ऊपर काम कौन सा करता है भाई? एड्रेनलिन। और ब्लड वेसल्स के ऊपर काम कौन सा करता है? जब हार्ट के ऊपर काम होगा एड्रेनलिन का, तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और जब ये ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही बीपी बढ़ना चाहिए या बीपी कम होना चाहिए? बीपी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है कि एड्रेनलिन वर्क एट हार्ट, ये कहाँ पे काम करता है? ये हार्ट के ऊपर काम करता है, और क्या होता है? ये इंक्रीज हार्ट रेट, इसको बढ़ा देगा, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, सेकेंड वन कौन सा है? नॉर एड्रेनलिन वर्क एट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ाने के लिए भी हेल्प में लिया जाने वाला या काम में आने वाला हार्मोन होता है।
ठीक है, और दोनों को दोनों फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। हाथ बॉडी के अंदर चेंजेस कर देंगे, जैसे मैं बोलूंगा हार्ट रेट का बढ़ जाना, स्वेटिंग का आना, ठीक है, हेयर का स्ट्रेटनिंग होना, पिपल्स का डायलेट होना, ठीक है, और ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देना। ये सारे के सारे रेस्पॉन्स किसके होते हैं? एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। सेम कंडीशन है वही कि कुत्ता पीछे पड़ जाए, सांड पीछे पड़ जाए, ठीक है, और क्या पीछे पड़ सकता है? सांड नहीं पड़ता। वीडियो नहीं देखते कहीं वो कि ऑटो पलटा दिया, कार पलटा दी सांड ने, ठीक है, या रास्ते में तुम्हारे पीछे भूत पीछे पड़ जाए, रात के अंधेरे के अंदर भूत पीछे पड़ जाए, तो उस दौरान जो जो चेंजेस होंगे बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे इन्हीं की वजह से होंगे, ठीक है, हार्ट रेट का बढ़ जाना, पसीने का आ जाना, भागना स्टार्ट कर देना, ठीक है, सारे के सारे। तो इसीलिए इनको बोलते हैं अपन फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये अपने मुख्य रूप से 3-4 ग्लैंड है। अब एक दो और बच रही है, लिख लिया मेरे हिसाब से साथ में, या छूट रहा है? किन किन का छूट रहा है? जिनका थोड़ा बहुत छूट रहा है वो एक बार देख लेना कि कहाँ पर अपन को ऐड करना है, पर ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलो भाई, हो गया? हाँ, रुकने की बोल देना जिसका छूटा हुआ ना हो। मेरे हिसाब से लिख लिया सभी ने। चलो छोड़ते फिर इसको, कर दे डिलीट, फिर आएगा नहीं। चलो तो ये हुआ अपने थायराइड से संबंधित, पेनक्रियास से संबंधित और एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट वन है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का कुछ ज्यादा स्पेसिफिक रोल तो नहीं है, इसके बारे में सुन लो पहले तो, कि पीनियल ग्लैंड का मेन मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेट करना। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी के मिडिल पार्ट से होता है, उसको स्टिमुलेट करवाकर मेन हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो हार्मोन है, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए एक आवश्यक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? आवश्यक हार्मोन हो गया कि स्किन को कलर प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। तो एक तो काम ये हो गया। अब लेकिन जैसे ही ये ग्लैंड
7 से 8 साल या प्यूबर्टी वाली एज तक आती है तो ये डिसअपियर हो जाती है, मतलब ये फंक्शन करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। जैसे ही फंक्शन करना बंद करती है तो इसके काम क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। फिर सॉरी, एक तो पिगमेंटेशन काम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा काम करता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का। एक और काम होता है बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का कार्य भी यही करती है। लेकिन ये प्यूबर्टी तक आते आते क्या हो जाती है, ये डिसअपेयर हो जाती है। डिसअपेयर नहीं होती है तो फिर रोग कौन सा हो जाता है, सॉरी थाइमस की वजह से होता है। चलो, हाँ, तो इस प्रकार के कार्य होते हैं, मतलब दो कार्य स्पेसिफिक है, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करना और एक स्किन का पिगमेंटेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूं कि इसके द्वारा हार्मोन कौन सा बनेगा भाई, कौन सा बनेगा, एमएसएस तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी के द्वारा बनता है, लेकिन हार्मोन ये होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है ये, तो टू पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, कि स्किन को कलर प्रोवाइड करना, कि कितना फेयर है स्किन का कलर या कितना डार्क है स्किन का कलर, वो डिसाइड करता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन। दूसरा, टू मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर एक जैविक घड़ी का कार्य करती है। बच्चे को उठना कब है, बच्चे को सोना कब है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। अपने खोपड़े के अंदर भी एक घड़ी है जिसको अपन हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जब ये डिसअपियर हो जाती है तो वो कार्य करना कौन स्टार्ट कर देता है, फिर हाइपोथैलेमस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक से समझना कि भैया ये, और ये एक्टिवेट होती है डिम लाइट के अंदर, सबसे ज्यादा एक्टिवेशन रहता है इसका, इसमें डिम लाइट में। चलो, ये हुआ पीनियल ग्लैंड से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन हो जाती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड होती कहाँ पे है, मीडियास्टिनम। कहाँ पे होगी, मिडस्टिनम, या इसको अपन बोल सकते हैं मीडियास्टिनम। तो ये सिचुएटेड कहाँ होती है, तो मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम के अंदर क्या होती है, सिचुएटेड होती है। ये होता स्पेस किस किसके बीच में होता है, ये स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम। यहीं पर अपना हार्ट भी निवास करता है। ठीक है, तो ये होगी। हार्मोन कौन सा होता है भाई इसके द्वारा सिक्रेट, कौन सा होता है, थाइमोसिन हार्मोन बनाती है ये। थाइमोसिन हार्मोन, और ये थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, हाँ हाँ, टू मैच्योर, टू मैच्योर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या प्रोवाइड द इम्यूनिटी, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट किसका टाइप है भाई, डब्ल्यूबीसी का टाइप है। और डब्ल्यूबीसी अपन बोलते हैं कि इन्फेक्शन के प्रति रक्षा करती है या इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि मैच्योर करेगा टी लिम्फोसाइट को, एंड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये इस
से संबंधित कार्य हो सकता है या होता है। ठीक है, अब इसके ये भी सेम एज पीनियल ग्लैंड की तरह, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो डिसअपेयर हो जाती है, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर डिसअपेयर नहीं होती तो फिर माइस्थेनिया ग्रेविस नाम का डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, उसको अपन न्यूरो के अंदर डील करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा एनाटॉमी के रिगार्डिंग याद रखना है कि थाइमोसिन हार्मोन होता है, मैच्योर करता है किसको, टी लिम्फोसाइट को, और प्रोवाइड करता है क्या, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, लास्ट एक और ग्लैंड बची हुई है छोटी सी, का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी, पैराथायरॉयड। अच्छा, थायराइड ने कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए थे, T3, T4 और कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन सिक्रेट कर रहे थे। ठीक है, चलो T3 T4 का कार्य क्या था भाई, बीएमआर को मेंटेन करना, और कैल्सिटोनिन का कार्य क्या था, टू डिक्रीज द ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल की मात्रा को क्या करना है, कम करना है। चलो लास्ट वन, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है तो थायराइड के जस्ट पीछे की ओर स्थित होती है। आगे कौन है, थायराइड, और थायराइड के पीछे कौन है, पैराथायरॉयड। तो ये अपन ने कुछ इस प्रकार से थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर बनाई। कौन सा शेप था थायराइड का, एच शेप था। ठीक है, लेकिन ये कौन सा व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, कि थायराइड ग्लैंड को अपन पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके दो लोब थे, ए और बी, इस प्रकार से दो लोब थे, तो एक लोब के अंदर दो पैराथायरॉयड होती है और दूसरे के अंदर भी दो होती है, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि संख्या में कितनी होती है, चार होती है, और ये सिचुएटेड सिचुएटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर स्थित होती है। नंबर्स में कितनी होती है, तो नंबर्स में कितनी होती है, फोर होती है, नंबर में फोर, और दो इन दो ग्लैंड होती है प्रत्येक लोब के अंदर, और टोटल मिलाकर अपन बोल सकते हैं कि कितनी है, चार। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है, हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती है, कौन सा, पीटीएस, बोले तो पैराथार्मोन। कौन सा सिक्रेट करती है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन सिक्रेट करती है, और इसको शॉर्ट में अपन पीटीएस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, पीटीएस के नाम से। इसका काम जस्ट उल्टा होता है भाई, कौन से हार्मोन के, कैल्सिटोनिन हार्मोन के। ठीक है, तो इसका यदि फंक्शन पूछ लिया जाए कि फंक्शन क्या होता है इसका, क्या होता है इसका, इंक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल। ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कम कर रहा था, लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा है, तो पीटीएस इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। और ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल होता कितना है, तो 8 से लेकर 11 mg पर डीएल के रिगार्डिंग होता है। तो इसको मेंटेन करके रखते हैं, ना तो कम होने देते हैं, ना ही ज्यादा होने देते हैं। तो दो हार्मोन है जो कि कैल्शियम संबंधित काम करते हैं, एक तो कैल्सिटोनिन, दूसरा पीटीएस। अब करते किस प्रकार से हैं, तो एक छोटी सी अपन फिजियोलॉजी देख लेते हैं इनकी। हाँ, कि मेंटेन किस प्रकार से किया जाता है कैल्शियम का लेवल को। तो दो तीन स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये अपनी इंटेस्टाइन है, या इसको अपन बोलते हैं जीआईटी, जीआईटी।
ये इधर अपनी किडनी है, लंग्स नहीं समझना इसको, क्या है ये किडनी, छोटी सी किडनी। कितना होता है वजन किडनी का? हाँ, ये बोन है। तीन जगह पे काम करते हैं, मतलब दोनों के दोनों हार्मोन कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ये एक ब्लड वेसल्स मान लिया अपन ने, ब्लड वेसल्स है जिसमें जीआईटी है, किडनी है और बोन है, ठीक है। दिख रहा है? कौन? ये जीआईटी है भैया, या इंटेस्टाइन मान लो, जीआईटी में पूरा आ जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। अब ये जो कुछ भी आप खा रहे हो पी रहे हो, जैसे मैंने बोल दिया कि कैल्शियम डाइट लेते हो आप, कैल्शियम क्या ली? डाइट ली। एग्जाम्पल बताओ। हाँ, कैल्शियम किस किस में मिलता है भाई? न्यूट्रिशन आ गई, दूध में, फूड में। अच्छा ठीक है भाई, दूध आ गया, किसका, गाय का या भैंस का? दोनों का। बकरी का। अब बकरी का मिलता है भैया, ठीक है। और पनीर। हाँ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दुनिया भर के, अब तुम एक एक नाम लिए जाओ जल्दी से, काजू कतली ले लो, ठीक है, या कुछ और भी ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, जो भी मिल्क से बन रहा है आइटम, सबके अंदर कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आलू। आलू में कैल्शियम किसमें पाया जाता है? एग में पाया जाता है। और मीट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एनिमल डाइट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। सुनो भाई, जो कुछ भी खाया पिया अपनी आंतों के अंदर गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ही हर एक चीज का एब्जॉर्प्शन होता है और वो ब्लड के अंदर आती है, ठीक है। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है किसकी? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, चीजों को सुनना, पहले अपन, मैं किसी हार्मोन का नाम ले रहा, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। जो कुछ भी अपन ने खाया कैल्शियम से संबंधित, उन सबका एब्जॉर्प्शन हुआ और वो कहाँ पे आ गया? ब्लड के अंदर। ये लीजिए, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आ गया, ठीक है। ब्लड के अंदर का कैल्शियम हर एक ऑर्गन को सप्लाई होता है, ये मसल्स के लिए भी आवश्यक है, नर्व कंडक्शन के लिए, ये बोन के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो ब्लड से फिर ये कुछ कैल्शियम कहाँ पे पहुंच जाता है? बोन के, क्योंकि इनको लिए भी क्या है, आवश्यक है। जो नहीं पहुंच पाता, वो किडनी के द्वारा क्या हो जाता है? एक्सक्रिएशन हो जाता है, और बोन के अंदर डिपोजिशन होता रहता है, डिपोजिशन, ठीक है। इस प्रकार चलता रहता है। बात समझ में आएगी? खाया पिया, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया, ब्लड के द्वारा बोन में जाता है, और किडनी के द्वारा कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब शुरुआत में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो सबसे पहले इसका ले लेते हैं अपन, कौन सा हार्मोन था? पीटीएच। पीटीएच हार्मोन किस प्रकार से कार्य करता है? पैराथायराइड हार्मोन। अब इसका मेन मुद्दा क्या था? इंक्रीज करना या डिक्रीज करना? इंक्रीज करना, कि इंक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल। अब बढ़ेगा कब? तो बढ़ेगा कब? ये किसको बढ़ा देता है? ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है। तो यहां से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर कहां पे पहुंचेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ज्यादा करना है, क्योंकि अपन ने क्या लगा कि इंक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड के अंदर क्या करना है? ज्यादा करना है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि ये डिपोजिशन को बढ़ाएगा या डिपोजिशन को कम करेगा? क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आया, तो ये अब इधर जाना क्या कर देगा? इसको कम कर देगा। क्या यहाँ से कैल्शियम को बाहर निकालेगा ज्यादा मात्रा में? नहीं निकालेगा। तो मैं बोलूँ कि एक्सक्रिएशन की रेट को भी क्या कर देगा? ये कम कर देगा। तो यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, और यहाँ पे भी काम किया, तीन जगह। लेकिन बढ़ाया किसको? ओनली एब्जॉर्प्शन को। डिपोजिशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। और एक्सक्रेशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब जितना कैल्शियम आया वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अपन ने यही लिखा था कि इंक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल। बात समझ में आ गई? अब जस्ट इसका उल्टा अपन समझते हैं कि कैल्सिटोनिन।
अब कैल्सिटोनिन क्या काम कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। जस्ट इसका उल्टा कि डिक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल। अब डिक्रीज कब होगा भाई? डिक्रीज कब होगा? यहाँ पे अपन को कम करना है। ये तो अभी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये लीजिए कि इंक्रीज ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल हो रहा है। ठीक है, अब ये मैं बना देता हूँ कि एक इंटेस्टाइन है, ये किडनी है, ये बोन है और ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, कैल्शियम डाइट आपने ली तो कैल्शियम डाइट का नॉर्मल फिनोमेना होता है कि यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आना। ठीक है, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन को क्या कर दिया जाएगा? डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा तो कम ही कैल्शियम कहाँ पे पहुंचा? ब्लड वेसल्स के अंदर। एब्जॉर्ब कम हुआ तो ब्लड के अंदर क्या आया? कम आया। अब यहां से काम क्या हो रहा था? इधर से इधर जा रहा था, तो अपन क्या बोल रहे थे? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन को क्या कर देगा? ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ जो कैल्शियम था वो भी कहाँ पहुंच गया? बोन में। और एक्सक्रिएशन को भी क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा। तो भाई आया ही कम था, आया कम था तो यहाँ का कुछ कैल्शियम कहाँ गया? बोन में। फिर यहाँ से कुछ कैल्शियम किडनी के द्वारा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कम होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को या प्रकार का जो फंक्शन हो रहा है, ये कौन सा हार्मोन कर रहा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम ये है कि ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ से टू। अच्छा, एक टर्म और भी है, समझना। यदि बोन का कैल्शियम यहाँ पर ज्यादा टूट के आना स्टार्ट हो जाए, क्या होगा? उसको रिजॉर्प्शन उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो हड्डियां यहाँ पे क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि बोन हड्डी का कैल्शियम ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रिजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, दोनों मामले समझ में आए। ये कैल्सिटोनिन का है भाई, और ये पीटीएस का मामला है। ठीक है, लिख लो एक बार इनको, इंपॉर्टेंट है। हो गए? ये ऊपर करें? हो गया? इसको भी बना लेना कैल्सिटोनिन लिखते हुए, समझ में आया हो तो, या एक समझ में आया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा।
हटा दे इसको। ये हुए अपने कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक हॉर्मोन्स। हॉर्मोन साथ में इनका काम क्या क्या हो गया है वो अपन ने डील किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन अपन चलेंगे डिजीज पोर्शन की तरफ कि डिजीज के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक डिजीज को अपन को डील करना है। ठीक है, उन्हीं को अपन डील करेंगे। हो गया? अभी नहीं हुआ? चलो चलो भाई। तो अब तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो एक तो शुरुआत में अपन ने थोड़ा बहुत डील किया किसको, पिट्यूटरी को। सेकंड वन क्या डील किया, थायराइड को डील किया है। थर्ड वन पेनक्रियाज हो गया। फोर्थ वन एड्रिनल हो गया है। नेक्स्ट पीनियल हो गया है। नेक्स्ट थाइमस हो गया है। ठीक है, और एड्रिनल एड्रिनल हो गया, पैराथायरॉयड हो गया। चलो ये पैराथायरॉयड हो गया। 4 5 6 7। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अपन ने दो भागों के रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार के हार्मोन थे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर अंदर कौन कौन सा था, टीएच, प्रोलैक्टिन, ठीक है, और टीएसएच, एसीटीएच और गोनेडोट्रोपिन। शायद पोस्टीरियर पार्ट छोड़ दिया अपन ने। हाँ, बोलते हैं ना उस टाइम पे। चलो कोई नहीं, अपन अभी डील कर लेंगे इसको। एक तो एडीएच है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शन है। टीएच ग्रोथ कराने से संबंधित हार्मोन होता है, टीएसएच मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित होता है, टीएसएच थायराइड के हार्मोन T3 एंड T4 को सीक्रेट कराने से संबंधित है, एसीटीएच कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है, गोनेडोट्रोपिन में एफएसएच और एलएच आता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन, मेल फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर करना और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कराना। एफएसएच हार्मोन का फंक्शन है एलएच का जो ओवुलेशन करवाना और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना, ये एलएच का कार्य है। मेल के अंदर एफएसएच का कार्य स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना और एलएच का कार्य टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सीक्रेशन करवाना। ठीक है, इसके बाद में थायराइड से T3 एंड T4 और साथ में कैल्सिटोनिन अपन ने देखा। इनका मुख्य कार्य है बीएमआर को मेंटेन करना, हार्ट रेट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, सीएनएस का डेवलपमेंट करना। ठीक है, और इसका काम हो जाए टू डिक्रीज द ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने का कार्य करता है। इसमें अभी जस्ट हाल ही में डील किया पीटीएच। पीटीएच जस्ट अपोजिट द कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पेनक्रियाज के रिगार्डिंग अपन ने अलग अलग हार्मोन जैसे ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स डील किया। ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये दोनों को मेंटेन करता है, ये नए प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग दो भाग डील किए, एक कोर्टेक्स था, दूसरा कौन सा था, मेडुला। कोर्टेक्स वाले पार्ट किसका सिक्रेशन करता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रेशन करता है, और मेडुला वाला पार्ट केटाकोलामाइन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कितने टाइप के होंगे, तीन प्रकार के। कौन कौन से, ग्लूकोर्टिकोइड, एड्रेनोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को एल्डोस्टेरोन की सहायता से मैनेज करता है, और सेक्स हार्मोन का काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपेयर करने का होता है। चलो, केटाकोलामाइंस दो प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन से, हाँ, एड्रेनलिन या नॉर को एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हार्ट के ऊपर काम करता है, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ी तो इधर से ये बीपी बढ़ाने में क्या होगा,
हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके बाद में पीनियल से क्या हुआ, मेलाटोनिन, जो कि स्किन के पिगमेंटेशन और बच्चों के अंदर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का कार्य करेगा। ठीक है, और जो लास्ट वन है थाइमोसिन, ये किसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है हार्मोन, और ये एक प्रकार के इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टली अपन ने देखा, दो हार्मोन छूटे हुए हैं स्पेसिफिक, इनको भी अपन देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी करके, चलो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो एडीएच होता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, एक एडीएच है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। अब दोनों हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है, इन हार्मोन का क्या होगा, फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन इन हाइपोथैलेमस, ये बिल्कुल बात स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि इन दोनों हार्मोन का निर्माण तो कहां पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर कहां पे होते हैं, ये स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये स्टोर होने के लिए ही आते हैं भाई। ठीक है, निर्माण किसने किया, हाइपोथैलेमस ने, दोनों को दोनों, एडीएच और ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन, अब हाइपोथैलेमस के कौन से भाग से इनका रिलीज होता है, तो दो भाग होते हैं, एक तो सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एक पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो एडीएच कहां से बनता है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के द्वारा बनता है, जबकि जो ऑक्सीटोसिन है ये पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के द्वारा बनता है। सिंपल सा अपन मान लेते हैं कि भाई इस स्ट्रक्चर को अभी कुछ समय के लिए मैं हाइपोथैलेमस मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, हाइपोथैलेमस। दो भाग डिवाइडेड कर दो इसको, एक को मैं बोल रहा हूँ सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एक को मैं बोल रहा हूँ पेरा वेंट्रिकुलर, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। कि हाइपोथैलेमस को दो भागों में मैंने डिवाइडेड कर दिया है, एक को बोला सुप्रा, एक को बोला पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन, किसका करता है ये, एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ये किसका प्रोडक्शन करता है, ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कौन से हाइपोथैलेमस के कौन से भाग से किस प्रकार का हार्मोन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सुप्रा वाला एडीएच का निर्माण करता है, और पेरा वेंट्रिकुलर वाला किसका करता है, ऑक्सीटोसिन का निर्माण करता है। ठीक है, अब वन बाय वन एडीएच को पूरा नाम एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, लिखिएगा इसको, फिर बाद में डील करते हैं। दोनों का निर्माण हो रहा है हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोरेज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इसीलिए अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलो हो गया। चलो फर्स्ट वन डाल लेना हेडिंग एडीएच।
नाम क्या हो जाएगा एडीएच का? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, बात को यही समझ लो, यही पूरी बीमारी, ये मतलब हार्मोन समझ में। एंटी मतलब अगेंस्ट, डाई मतलब डबल, और यूरेटिक मतलब यूरिन। ठीक है, तो मतलब ये किसका विरोध कर रहा है? डबल, जो यूरिन बना रही है बॉडी, उसका विरोध कर रहा है, उसके अगेंस्ट में है। बॉडी के द्वारा डबल मात्रा के अंदर यूरिन बन रहा है, लेकिन ये हार्मोन ऐसा नहीं होने दे रहा है कि मैं डबल मात्रा के अंदर यूरिन नहीं बनने दूंगा। यदि डबल अमाउंट के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तो डबल अमाउंट के अंदर ही यूरिन एक्सक्रेशन होगा, तो बॉडी के अंदर अपन बोल देंगे कि भैया डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी, या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गई है, डेफिशिएंसी होगी। तो ज्यादा मात्रा में बॉडी से यूरिन पास आउट नहीं होने देता है। ठीक है, एडीएच। तो एडीएच को ही एक दूसरा और भी नाम होता है, जिसको अपन बोलते हैं वैसोप्रेसिन के नाम से भी इसको जानते हैं। एडीएच का एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो एडीएच का फंक्शन, एडीएच का फंक्शन क्या होता है? तो रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। कहां से करवाता है ये? डीसीटी से। डीसीटी समझ गए? नेफ्रॉन देखा होगा इस प्रकार की। ठीक है, तो इस दूर वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? डीसीटी। और ये पास वाला भाग क्या होता है? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बॉमन कैप्सूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से वाटर का क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा क्या है? वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन लाइक फंक्शन में क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, और जैसे ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगी, तो बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से कि वैसो वर्ड लिया हुआ है ब्लड वेसल्स से, और प्रेसिन मतलब कंप्रेस करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार का फंक्शन भी करता है, इसलिए इसको दूसरा नाम से वैसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई, सेकंड वाला कौन सा है भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ही कार्य करता है ये भी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आ गया मतलब कॉन्ट्रेक्शन होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन, चाहे वो यूट्रस पे करवाए चाहे वो ब्रेस्ट पे करवाए। ठीक है, कंडीशन दोनों जगह अलग हो सकती है। या तो यूट्रस पे होगा तो बेबी को डिलीवर्ड कराने में हेल्प करेगा, और यदि ब्रेस्ट पे हुआ है तो मिल्क को इजेकुलेट कराने में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का कार्य ही यदि पूछ लिया जाए तो कॉन्ट्रेक्शन कराना। इसका फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्शन दो जगह पे हो सकते हैं भाई। कितनी जगह पे हो सकते हैं? दो जगह पे। तो एक तो अपन बोल देंगे कि यूट्रस। ठीक है,
और दूसरा ब्रेस्ट के ऊपर। ये एक मैं प्रेग्नेंट मदर की बात कर रहा हूँ, एक टर्म मदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित एक एक्साइटमेंट वाला हार्मोन, इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल अराउजल के लिए जिम्मेदार होता है वो यही होता है, इसीलिए इसको लविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लविंग हार्मोन के नाम से भी, ठीक है। तो एक टर्म वाली कंडीशन की या मदर से संबंधित में बात कर रहा हूँ, या पोस्ट टर्म वाले मदर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्रस पे यदि कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे है, यूट्रस पे, तो क्या होगा, बेबी एक्सपेल आउट होगा, एक्सपेल आउट, या अपन बोल सकते हैं डिलीवर, डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन करता है, तो मेंटेन करता है ये स्क्रीन सॉरी यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन करता है, और इसे ही अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। किसी भी चीज को बॉडी से बाहर निकालना, उसके लिए वर्ड यूज होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स यूज होता है, ठीक है। सेकेंड वर्ड, अब टर्म मदर है या फोस्टर मदर है या लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके ब्रेस्ट के ऊपर यदि कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, मिल्क इजेकुलेशन, क्या होगा, मिल्क इजेकुलेशन, ठीक है। तो ये मिल्क इजेकुलेशन की जो प्रोसेस होती है, इसे गैलेक्टोकाइनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, गैलेक्टोकाइनेसिस। उधर एक थोड़े समय पहले प्रोलेक्टिन अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोलेक्टिन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित काम कर रहा था, ठीक है, किससे संबंधित काम कर रहा था, मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन प्रोसेस को किस नाम से जान रहे थे, गैलेक्टोकोइसिस, या दूसरा नाम क्या था, लैक्टोजेनेसिस के नाम से जान रहे थे, ठीक है। अब ये जो मिल्क बना हुआ है ब्रेस्ट के अंदर, उस मिल्क को कॉन्ट्रेक्शन की सहायता से मिल्क क्या कर रहा है, ये इजेकुलेशन कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको भी अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, कोई में अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। लेट डाउन इसलिए बोला क्योंकि यहां से भी बॉडी से इजेकुलेट हो रहा है क्या, मिल्क, और इधर भी आउट हो रहा है कौन, बेबी आउट हो रहा है यूट्रस से, ठीक है। तो दोनों को अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का काम हो जाएगा लेट डाउन रिफ्लेक्स से संबंधित, ठीक है। तो यूट्रस की पोलैरिटी को मेंटेन करने से संबंधित कार्य करता है, ठीक है। तो ये था एक सामान्य जानकारी यूट्रस संबंधित। ओबीजी में इसके बारे में अच्छे से आप डील करोगे, ठीक है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये टोन से संबंधित ज्यादा काम करता है, तो इसको भी यूट्रस को रप्चर भी कर सकता है ये, ठीक है। तो टोन ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, टोन कम होगी तो ये ऐसे ही हेमरेज करवा देगा, जिसको अपन पीपीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे डील करोगे इसके बारे में ओबीजी के रिगार्डिंग। चलो, नॉर्मल कितना आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीटोसिन की, कितने यूनिट्स लगाने चाहिए अपन को लेबर के लिए, और कितने से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, और कितने से कम नहीं लगाना चाहिए। 2 से लेकर 16 यूनिट तक नॉर्मल होता है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम 2, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो यूट्रस को रप्चर कर सकता है, और इधर 2 से कम लगा है तो यूट्रस के अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब यूट्रस के अंदर कोई टोन या कॉन्ट्रेक्शन आना स्टार्ट नहीं होगा। तो 2 से लेकर 16 तक होता है, 2 से कम नहीं लगाना है और 16 से ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी इन हार्मोन से संबंधित, आई थिंक समझ में आई होगा ये, किस किस को समझ में आया भाई, सभी को आ गया, किसको नहीं आया ये भी बता दो, ठीक है। तो फिर कल इसी के बेसिस के ऊपर अपन डिजीज पोर्शन को डील करेंगे।
ठीक है? चलो।